नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग अभी स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं निफ्टी और कुछ और चीज़ों की अपडेट लेने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। इन बिटवीन बहुत सारे दिनों में हम लोगों ने कोई वीडियो नहीं डाला हुआ है, क्योंकि समय की कमी की वजह से हम लोग भी कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ को। तो अब ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, अभी आप लोगों के सामने मैं मार्किंग करके इसको दिखा देता हूँ। क्या यही से, हाँ, इसको ये मैच हो रहा है ज़्यादा। ओके, अब धीरे धीरे आप लोगों के समझ में ये चीज़ आ रही होगी कि यहाँ से ये डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ तक ये और ये जो लो बना था, इसका सपोर्ट लेके यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी थी, उसके ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। अब ये सी हम लोग यहाँ पे इसको क्लियर कर लेते हैं। अब ये रिवर्सल है, मार्केट ने रिवर्सल यहाँ से ले लिया है या मार्केट सिर्फ एक छलावा दे रहा है? तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। पहले तो हम लोग कुछ चीज़ें इसमें से हटा देते हैं और कुछ नए चीज़ें हम लोग इसके ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। शायद से ये करेक्शन वेव यहाँ पे ड्रॉ करना अच्छा नहीं होगा। शायद हमें इसमें इम्पल्स वेव ड्रॉ करना ही अच्छा रहेगा। ओके, तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ चीज़ें बन के आई होंगी जो आपको नज़र आ रही होंगी। अब देखिए, इसको अगर हम लोग यहाँ से इस हाई तक का फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ मार्केट का वेव या डायरेक्शन हमें कुछ ट्रेड होते हुए दिख सकता है। जब ये पहली वेव बनी, ये डाउनफॉल आया, उसके बाद जब इसने ये टॉप क्रॉस किया यहाँ पे, तो मार्केट में बुलिशनेस बढ़ने लगी। अब ये मार्केट एक तो ये रिसेंट टॉप जो है पीछे का, इसको टच करके रेजिस्टेंस ले सकता है, या इन दो कैंडल्स के यहाँ पे ये जो नीचे के बॉटम्स है बने हुए, इसको रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चीज जगह पे वो हमें दिख रहा है। अगर इसको हम लोग कर्सर भी रखे यहाँ पे, देखिए ये जो लेवल से ये क्रूशियल लेवल है मार्केट के। तो इस हिसाब से मार्केट ट्रैवल कर सकता है।
लेकिन अगर हम लोग ये देखें, अगर पुराने पैटर्न जो है, ये तो वेव हो गया, तो पुराने पैटर्न के हिसाब से भी ये ट्रेंड लाइन जो ब्रेक हुई है यहाँ पे, तो रिटेस्ट करने के लिए ये निफ्टी आया नहीं है, तो हो सकता है ये रिटेस्ट मोमेंट भी दिखा दे। लेकिन फिलहाल फिलहाल लग रहा है कि इस मौसम के, या ये जो रफ्तार पकड़ी है मार्केट में ऊपरी तौर जाने की, इसके अंदर 500 और ये क्रॉस हो जाए तो फिर ये पीछे वाला जो हाई है 812 का, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। मार्केट में काफी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। अब ऐसा क्यों? तो देखिए, हम लोग एक यहाँ पे डेट देखते हैं। सर क्लिक हो गया इस पे। तो आज है 21/3/2025। अब आप लोगों को कुछ या समझ में आ रहा होगा तो, नहीं तो फिर मैं खुल के बोलता हूँ कि जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या एक डेटा हम लोग देख लेते हैं एक वेबसाइट के ऊपर, स्टॉक एज। देखिए, यहाँ पे एफ का डेटा दिख रहा होगा आपको, और डी का भी, कैश मार्केट का डेटा है। हम कोई इंडेक्स, फ्यूचर ऑप्शंस, ऐसा कुछ डेटा नहीं चेक करेंगे। तो कैश मार्केट के अंदर शेयर्स में बिकवाली हो रही थी, मार्केट गिर रहा था। 18 मार्च को एफ ने लगभग लगभग 700 करोड़ रुपए की बाइंग की, दूसरे दिन 1000 करोड़ की सेलिंग की, फिर 20 मार्च को 3200 करोड़ की बाइंग की। और डी में देखिए डी कंटिन्यूसली मार्केट को सपोर्ट करते जा रहे हैं। जो भी एफ की सेलिंग है उसको सपोर्ट करने के लिए, या मार्केट को नीचे ज़्यादा ना गिरे इसके लिए, ये कंटिन्यूसली बाइंग कर रहे हैं। 20 मार्च को इन्होंने सेलिंग की है 3136 करोड़। अब जितने की ये सेलिंग करते हैं उसके आजू बाजू की ही ये लोग बाइंग करते हैं, मार्केट में इक्विलिब्रियम कायम रखने के लिए या लिक्विडिटी कायम रहने के लिए। तो मार्केट बेसिकली खेल है एफ और डी के बीच। रिटेल इन्वेस्टर बीच में पीसने के लिए ही आते हैं। अब ये जैसे जैसे 31 मार्च की ओर जा रहा है मार्केट, जैसे जैसे 31 मार्च तक जा रहा है, तो क्वार्टरली म्यूचुअल फंड का जो भी एनएवी है उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि 31 ईयर एंड भी है, फाइनेंशियल ईयर एंड है, उसके बाद में क्वार्टर एंड भी है, फोर्थ क्वार्टर का एंड है। तो इन सब के मैनिपुलेशन के लिए इस मार्केट को ऊपरी ओर लेके जाया जा रहा है, ऐसा हो सकता है। आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे। अब यहाँ पे मैंने दो वेव्स ड्रॉ की है, एक तो सी वेव है जो करेक्शन की है एबीसी, और एक है इम्पल्स वेव जो ऊपर तक जाती है। अब हम लोग कब मानेंगे कि मार्केट में
इस बाइंग साइड का टॉप हो चुका है और यहाँ से मार्केट फिर नीचे आने के लिए तैयार हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए हमें एक चीज़ देखनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि मार्केट ऐसे 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 करके नीचे आ रहा है। तब हमने आप लोगों को बताया था कि गिरती हुई चीज़ को कभी पकड़ना नहीं चाहिए, चोट लग सकती है। जब मार्केट नीचे जाएगा, गिरेगा, फिर यहाँ पे स्लो स्लो मूवमेंट होगी और फिर पिछले वाले जो हाई बना हुआ है इसको निकालेगा और ये ऊपर की तरफ चलेगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग। यहाँ पे गिरा मार्केट, फिर उछला, ये पिछले वाला हाई बन गया, फिर नीचे गया, पिछले वाला लो नहीं ब्रेक हुआ बल्कि हाई ब्रेक हुआ। ये होता है एंट्री पॉइंट। फर्स्ट वेव में हमें एंट्री नहीं करनी है और ना ही हम लोग करना चाहते हैं। अगर आप लोग हमारे कोई भी ट्रेड उठा के देख सकते हैं या देखना चाहते हैं तो हम लोग फर्स्ट वेव के अंदर कभी एंट्री नहीं करते। जब मार्केट रिट्रेसमेंट देके ऊपर की तरफ जाता है और पिछले वाला लो ब्रेक नहीं करता है और पिछले वाला हाई ब्रेक करके ऊपरी ओर निकलता है तो यहाँ पे हम लोग बाय करते हैं। वैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे ऐसे करके, फिर कहीं ना कहीं ये झूलने लगेगा, फिर पीछे वाला जो बॉटम रहेगा वो ब्रेक करेगा। तब हमें सेलिंग के ट्रेड में एंट्री लेनी है और फिर यहाँ से लोअर लो की सीरीज चालू हो सकती है। आई होप आप लोगों की ये समझ में आ गया होगा। तो लेवल्स और प्राइस एक्शन दोनों को मिला के चलिए तो आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि मार्केट कहाँ जा सकता है। चलो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और ज्ञान की चीज़ें सीखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों को ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही होगी, इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। देखिए, इंडसइंड बैंक का भी न्यूज़ आ गया है, उनके सीईओ को स्टेप डाउन कराया गया है। चलो, मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।